तो आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डे भाइयों, और आज हम देखेंगे इस टॉपिक में कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ अमाइड और ईस्टर, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कैसे के किसको कहते हैं बॉन्ड सबसे पहले, और कौन से अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं। उसमें से दो बॉन्ड आज हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमाइड के नाम से। देखो हमने कल ही पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, तो एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नेम होता है, कल हमने पढ़ा था हाउ टू राइट द कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अभी मैं लिखूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, बाद में उसका अमाइड बना दूंगा। तो ध्यान रखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड अगर उसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड, जो कि कल हमने पढ़ा था। अब फॉर्मिक एसिड है, लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का OH निकल के अगर यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगता है NH2, OH निकल के अगर उसके अंदर NH2 ग्रुप लगता है, फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं रहता, वो क्या हो जाता है अमाइड। और अमाइड का जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो कौन होता है अमाइड। और इसीलिए हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में का क्या निकालना पड़ता है आईसी एसिड, और वहां पे क्या लगाना पड़ता है अमाइड, तो फिर उसका नाम हो जाता है फॉर्मामाइड। क्या हो जाता है फॉर्मामाइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या करना है, कल के ही नाम यूज करना है, सिर्फ आपको क्या करना है वहां से आईसी एसिड निकाल के उसकी जगह क्या लगाना है अमाइड, बस यही बात करना है। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि जो दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका नाम था, बताइए आप, दो कार्बन वाले का नाम क्या था एसिडिक एसिड। अब उसमें का ये जो था बच्चों कौन था, ये एसिडिक एसिड। क्या निकालेंगे इसमें से आईसी एसिड, और क्या लगाएंगे अमाइड, तो पूरा नाम हो जाएगा एसिटामाइड। सेकेंडली, अगर इसके अंदर तीन कार्बन है तो तीन कार्बन वाले का नाम क्या होता है प्रोपियोनिक एसिड। ध्यान रखेंगे, तीन कार्बन वाले का नाम क्या होता है प्रोपियोनिक एसिड। तीन कार्बन वाले का नाम होता है प्रोपियोनिक एसिड, कॉमन नेम। इसमें से भी क्या निकालेंगे आईसी एसिड, क्या लगाएंगे अमाइड, तो पूरा नाम होगा प्रोपियोनामाइड। ठीक है, अब लास्ट में चार ले लेते हैं और यहीं पे रुक जाते हैं। ये हो गए हमारे पास कितने कार्बन, चार। तो चार कार्बन वाला जो अमाइड होता है, चार कार्बन वाला जो एसिड है, उस चार कार्बन वाले एसिड का नाम है कौन सा एसिड ब्यूटेरिक एसिड। उसमें का क्या निकालेंगे आईसी एसिड, और क्या लगाएंगे अमाइड, तो फिर नाम होगा ब्यूटीरामाइड। क्लियर? ये हो गए उनके कौन से नेम कॉमन नेम। अभी कॉमन नेम के साथ साथ अब हम उसके लिखेंगे आईयूपीएसी नेम। अब आईयूपीएसी नेम लिखते समय आपको क्या करना है, बहुत इजी सी बात, उसके रिलेटेड कार्बन के रिलेटेड क्या देखना है अल्केन। आज मैंने अल्केन बाजू में नहीं लिखे, लेकिन आशा करता हूं कि लर्न हो गए होंगे, और 10 बार बताने के बाद अगर नहीं हो रहे होंगे तो जिंदगी में कभी नहीं होंगे, कितने भी बार बता दो। ठीक है, और इसीलिए तो ये लर्न होने चाहिए। चलो बताओ, सबसे पहले कितने कार्बन है एक कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है मीथेन। अब मीथेन में का हम क्या निकालेंगे ई, और ई निकाल के फिर से कौन सा वर्ड लगा देना है अमाइड, तो फिर इसका नाम होगा मिथानामाइड। अगर हम इसमें देखेंगे कितने कार्बन है दो, दो कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या है इथेन। क्या है इथेन। इथेन में का क्या निकालेंगे ई, और क्या लगाएंगे अमाइड, तो फिर उसका नाम होगा इथेनामाइड। अब इसमें देखेंगे कितने कार्बन है तीन, तीन कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है प्रोपेन। प्रोपेन का क्या निकालेंगे ई, और क्या लगाएंगे अमाइड, तो पूरा नाम होगा प्रोपेनामाइड। अब इसमें देखेंगे कितने कार्बन है चार, चार कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या है बेटा ब्यूटेन। ब्यूटेन का क्या निकालेंगे ई, और क्या लगाएंगे अमाइड, पूरा नाम क्या होगा ब्यूटानामाइड। तो ये है बच्चों कौन अमाइड, ये है उनके कॉमन नेम, और ये है उनके आईयूपीएसी नेम। नाउ आफ्टर स्टडिंग दिस
अगर वहां पे कोई क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट वगैरह आता है, तो हाउ टू राइट द कॉमन नेम? कॉमन नेम लिखने का तरीका, सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और उसके बाद, ठीक है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और उसके बाद नेम ऑफ पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इन कॉमन, इन कॉमन, ठीक है, कॉमन में। और यहां पे भी वही तरीका है, पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और यहां पे आएगा अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड। देखो क्या फर्क है अभी इसमें, इसीलिए मैंने इसको रखा था। अभी CCH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, अब इसका मुझे कॉमन नेम लिखना है। तो कॉमन नेम के समय एक बात सब लोग ध्यान रखेंगे, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। ध्यान में रखेंगे, कौन सा ग्रुप कहेंगे हम इसको? कार्बोनिल ग्रुप। और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है उसको हम कहते हैं कौन सा कार्बन? कार्बोनिल कार्बन। ध्यान रखेंगे, कौन सा कार्बन कहेंगे उसको? कार्बोनिल कार्बन। और इस कार्बोनिल कार्बन के बाजू का जो कार्बन है उसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन। ठीक है, कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन और अल्फा के बाजू का बीटा, बीटा के बाजू का गैमा। अब पोजीशन क्या है, कौन से पोजीशन पे मिथिल लगा है? बीटा। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बीटा। नाम क्या है इसका? मिथिल, है ना? क्या नाम है? मिथिल। तो क्या नाम रखो? बीटा मिथिल। चेन में कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4, 4 वाला कॉमन नेम। क्या है 4 वाला कॉमन नेम? ब्यूटेरिक एसिड। 4 वाला कॉमन नेम कौन सा एसिड है? ब्यूटेरिक एसिड। ध्यान रखेंगे बेटा, 4 वाला कॉमन नेम है कौन सा एसिड? ब्यूटेरिक एसिड। और इसीलिए इसका पूरा नाम हो गया बीटा मिथिल ब्यूटेरिक एसिड। क्या हो गया इसका पूरा नाम? बीटा मिथिल ब्यूटेरिक एसिड। व्हाई डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, ये कॉमन है। अभी आईयूपीएसी और कॉमन में देखो क्या फर्क है। आईयूपीएसी कहता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दूसरा बोलता है नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम व्हिच गिव मिनिमम पॉसिबल नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। लेकिन ये भी उन्हीं का भाई है, अल्डेहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये भी बोलता है नंबरिंग हमेशा कहां से शुरू करो? सी डबल बॉन्ड ओ। तो यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे तो सी डबल बॉन्ड ओ को पोजीशन 1, CH2 को 2, कार्बन को 3, इस कार्बन को 4। समझ गए? तो अभी बताओ कौन से पोजीशन पे लगा है CH3? 3। तो क्या नाम लिखेंगे? 3 मिथिल। क्या नाम रखेंगे? 3 मिथिल। चेन में कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला अल्केन ब्यूटेन। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 3, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिथिल। 4 कार्बन वाला अल्केन ब्यूटेन, ब्यूटेन का निकाला E, लगाया अमाइड, नाम हो गया 3 मिथिल ब्यूटानामाइड। इसका नाम हो गया 3 मिथिल ब्यूटीरामाइड। बिकॉज यहाँ पे हमने कौन सा नेम यूज किया? सॉरी 3 नहीं, बीटा मिथिल ब्यूटीर। ये कौन सा नेम है? कॉमन। ये आईयूपीएसी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे क्या यूज किया? नंबर। यहाँ पे क्या यूज किए? ग्रीक अल्फाबेट्स। ब्यूटीर, हाँ सॉरी सॉरी, इस यहाँ पे क्या रहेगा? अमाइड। यहाँ पे क्या रहेगा? अमाइड, सॉरी ब्यूटीरामाइड। वहां पे एसिड हो गया था, एसिड नहीं, क्या चाहिए? अमाइड। ठीक है, तो इट विल बी अ ब्यूटीरामाइड। ठीक है, बोलते समय आई थिंक मैं अमाइड ही बोल रहा था, सिर्फ लिखते समय एसिड लिखा। ठीक है, तो डोंट वरी, तो अमाइड ही आएगा। तो नाम में क्या फर्क है समझ गए? वहां पे भी अमाइड है, यहाँ पे भी अमाइड। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आपको कॉमन के समय कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंसीडर करना है, और वहां पे आईयूपीएसी अल्केन कंसीडर करना है। डू यू अंडरस्टैंड? एक एग्जांपल लेके हम अमाइड के नोमेनक्लेचर को यहीं पे रोक देते। ठीक है, चलो अभी आप यहाँ पे बताएंगे
ये एक कंपाउंड में ले रहा हूं, बहुत ही इजी सा कंपाउंड है और आपको मुझे बताना है इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम। चलो कौन बताएगा बच्चों? जब हम कौन सा नेम लिखेंगे? कॉमन नेम लिखेंगे। कार्बोनिल, कार्बन के बाजू का कार्बन अल्फा। चलो बताओ फिर, अल्फा पे कौन लगा है? मीथिल। अल्फा पे कौन लगा है? मीथिल। पूरी बैच बोलेंगी। क्या नाम रखेंगे फिर इसका? अल्फा मीथिल प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपा की प्रोपी? प्रोपियोनिक एसिड में से क्या निकालना? आईसी एसिड। और क्या लगाना? अमाइड। तो क्या नाम आएगा बताओ? अल्फा मीथिल। और कॉमन नेम का फर्स्ट लेटर कैसे लिखेंगे? स्मॉल। तो क्या नाम होगा? अल्फा मीथिल। चेन में कितने कार्बन है? 3 तो प्रोपियोनामाइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या नाम हो गया? अल्फा मीथिल प्रोपियोनामाइड। ठीक है। अब उसका IUPAC नेम लिखते समय नंबरिंग यहां से शुरू होगी। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। सेकंड कार्बन पे क्या हुआ बताओ? सेकंड कार्बन पे क्या है? 2। नाम क्या है उसका? मिथिल। तो क्या हो गया? 2 मिथिल। चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन। प्रोपेन में क्या निकाला? ई लगाया अमाइड। पूरा नाम हुआ 2 मिथिल प्रोपेनामाइड। क्या नाम हुआ? 2 मिथिल प्रोपेनामाइड। क्लियर? सो दिस इज अबाउट इट्स व्हिच नेम, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। समझ लो। किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? चलो आगे। तो दिस इज अबाउट द कॉमन एंड IUPAC नेम्स ऑफ अमाइड। अब इसी तरह हम लिखेंगे कॉमन एंड IUPAC नेम ऑफ ईस्टर। ठीक है। ईस्टर भी इसका भाई है। ईस्टर के भी भैया मतलब पप्पा का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब देखो क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमन नेम लिखने के लिए। तो आई जस्ट अगेन टेक हियर दिस कंपाउंड। अभी आप सबको इसका नाम बड़े अच्छे से पता है। एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड। जब यहां से हम क्या निकालते हैं? हाइड्रोजन। और यहाँ पे अगर लगता है कौन सा ग्रुप? अल्किल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अल्किल ग्रुप। और यहाँ पे तो ऑलरेडी अल्किल ग्रुप होता ही है। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसका नाम होता है ईस्टर। अब अपने समझने के लिए मैं यहाँ पे लेता हूं एक हाइड्रोजन ही लेता हूं, हाइड्रोजन नहीं। यहाँ पे मैं अभी 2 अल्किल ग्रुप लगाता हूं। देखो यहाँ पे अभी एक एग्जांपल समझने के लिए, ये C डबल बॉन्ड OO और इसको यहाँ पे लगा है CH3। ठीक है। ये ईस्टर है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे दिस इज CH3, दिस इज CH2, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज O एंड दिस वन इज व्हाट? CH3। ये हमारे पास यहाँ पे एक ईस्टर है। और ईस्टर का अभी हमें क्या लिखना है? कौन सा नेम? कॉमन नेम। यू हैव टू राइट द कॉमन नेम ऑफ दिस ईस्टर। नाउ हाउ टू राइट? देखो ध्यान देंगे कैसे लिखेंगे ईस्टर का कॉमन नेम। सबसे पहले इस ऑक्सीजन को क्या लगा है? जो भी अल्किल ग्रुप लगा है उसका नाम लिखना। क्या है? अल्किल है ना। ये मैं इसको R डैश कहता हूं। क्या कहता हूं? R डैश। R डैश मतलब कौन? जो किसको लगा है? ऑक्सीजन को। यहाँ पे कितने अल्किल ग्रुप है? 2। एक किसको लगा है? ऑक्सीजन को और एक कार्बन को। तो सबसे पहले नाम किसका लिखना? जो किसको लगा है? ऑक्सीजन को लगा है। जो किसको लगा है? ऑक्सीजन को लगा है। कौन लगा है ऑक्सीजन को? अल्किल। बराबर। सबसे पहले उसका नाम लिखना अल्किल। लिख दिया। अल्किल इधर भी होता है उधर भी होता है। कौन से वाले अल्किल का नाम लिखना है पहले? जो ऑक्सीजन को लगा है। जो किसको लगा है? ऑक्सीजन को लगा है। ऐसे अल्किल का नाम लिखेंगे सबसे पहले। क्लियर सब? चलो वंस मोर। कौन से अल्किल का नाम लिखेंगे सबसे पहले? जो ऑक्सीजन को लगा है। क्लियर? ऑक्सीजन को लगे हुए अल्किल ग्रुप का नाम लिख दिया। अब हमें इसको पकड़ के यहाँ पे पूरे कार्बन गिनने हैं। और किसको पकड़ के? इसको पकड़ के इधर के पूरे। जैसे मैंने इसको पकड़ के इधर के पूरे कार्बन गिने। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3। कितने कार्बन हो गए? 3। समझ गए? तो
उसके रिलेटेड आपको कॉमन नेम लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, कौन सा नाम लिखना है? कॉमन नेम। कौन से एसिड का? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसमें का क्या निकालना है? आईसी एसिड। और कॉमन नेम में उसके एंड में लगाना है ATE। क्या लगाना है? ATE। बराबर। जैसे अभी इस केस में हम देखते हैं, गौर से देखो, ऑक्सीजन को लगा हुआ अल्किल ग्रुप कितने कार्बन वाला है? एक कार्बन वाले अल्किल ग्रुप का नाम मिथिल। तो इसीलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा? मिथिल। बराबर। फिर उसके बाद इसको गिन के देखो कितने कार्बन है इसमें? 3। कितने कार्बन है? 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम प्रोपेन। 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम प्रोपेन। सॉरी, अभी अल्केन लिखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नेम लिखना है। बताओ, 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम प्रोपियोनिक एसिड। उसमें से निकला आईसी एसिड और लगाया ATE। तो पूरा नाम मिथिल प्रोपियोनेट। क्या नाम? मिथिल प्रोपियोनेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या नाम लिखेंगे उसका? मिथिल प्रोपियोनेट। ठीक है, दिस इज इट्स विच नेम? कॉमन नेम। क्या आ गया कॉमन नेम? मिथिल प्रोपियोनेट। मिथिल प्रोपियोनेट इज इट्स विच नेम? कॉमन नेम। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम IUPAC नेम की तरफ चलते हैं कि इनके IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। हाउ टू राइट देयर विच नेम? IUPAC नेम। अब IUPAC नेम कैसे लिखेंगे बच्चों? IUPAC नेम का भी यही तरीका है। क्या है? सबसे पहले किसका नाम लिखो? अल्किल ग्रुप। जो किसको लगा है? ऑक्सीजन को लगा है। तो ऑक्सीजन को लगे हुए अल्किल ग्रुप का सबसे पहले क्या लिखना? नाम लिख दिया। फिर उसके बाद ये यहां से पूरे क्या गिनना है? कार्बन। जैसे इधर कितने कार्बन है? 3। और उसके रिलेटेड आपको क्या लिखना है? अल्केन। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना होता है, यहाँ पे अल्केन। फिर इस अल्केन में का क्या निकालेंगे? ई। और अल्केन में का ई निकाल के फिर उसकी जगह इसका जो IUPAC में हम इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करते हैं वो होता है OH। तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे बच्चों? OH। समझ गए? क्या लगाएंगे इंपॉर्टेंट वर्ड? OH। तो फिर इसका नाम होगा अल्किल अल्कैनोएट। क्या नाम होगा? अल्किल अल्कैनोएट। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, क्या? अल्किल अल्कैनोएट। क्लियर है सब लोग? अभी इसका नाम है अल्किल अल्कैनोएट। अगर मैं अभी इसका नाम लिखूं तो चलो बताओ, सबसे पहले अल्किल ग्रुप कौन सा अल्किल ग्रुप है? ये मिथिल। तो मैंने यहाँ पे मिथिल लिख दिया। IUPAC नेम लिख रहा हूं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल। ये हो गया मिथिल। अब चेन में कितने कार्बन है गिनो? 3 कार्बन वाला अल्केन का नाम बताओ? प्रोपेन। प्रोपेन में का निकालेंगे? ई। और लगाएंगे OH। तो फिर उसका नाम हो जाएगा मिथिल प्रोपेनोएट। क्या नाम होगा? मिथिल प्रोपेनोएट। समझ गए? अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी आप मुझे बताएंगे हाउ टू राइट इट्स नेम। चलो, छोटा एग्जाम्पल लिया है मैंने। सबसे पहले तो देख के आपको पहचानते आना चाहिए कि वो कंपाउंड कौन है। ठीक है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर है, अमाइड है कि कौन है? चलो बताओ कौन है ये? ईस्टर। क्योंकि कौन सा ग्रुप है? C डबल बॉन्ड OOR। ठीक है, अल्डेहाइड बनाया क्या आपने? नहीं। क्या है? ईस्टर। चलो अभी बताओ क्या कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ऑक्सीजन को लगा हुआ अल्किल ग्रुप, क्या नाम? मिथिल। तो लिख दो मिथिल। हाँ, फिर अभी उसके बाद उधर देखना कितने कार्बन वाला? 1 है ना? नहीं तो पूरे गांव के ये भी गिनते वो भी गिनते। डबल डबल एक को डबल नहीं गिनना होता है, ध्यान में रखना। एक को एक बार देना। ठीक है, समझ गए? तो बोलो कितने कार्बन है? एक कार्बन वाला कॉमन नेम बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड का? फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन वाला फॉर्मिक एसिड था। फिर फॉर्मिक एसिड का क्या निकालेंगे? आईसी एसिड। और क्या लगाएंगे?
AT नाम हो जाएगा मिथिल फॉर्मेट। क्या नाम होगा? मिथिल फॉर्मेट। बाय मिथिल फॉर्मेट, डू यू अंडरस्टैंड? अब हम इधर लिखेंगे इसका नाम। अभी भी ऑक्सीजन को लगा हुआ अल्किल ग्रुप कौन है? मिथिल। चेन में कितने कार्बन है? एक कार्बन वाला अल्केन। मीथेन, मीथेन का निकाला, ई लगाया, ओएट, पूरा नाम मिथिल मिथानोएट। क्या नाम? मिथिल मिथानोएट। So why its name is a methyl methanoate? Do you understand? Clear बच्चों? So keep in your mind its name is what? Methyl methanoate. After having this, अब हम और थोड़ा आगे चलेंगे, आगे के टॉपिक की तरफ। चलो क्लियर है? ये हो गए कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। कितने कंपाउंड हो गए? 2। एक अमाइड, दूसरा ईस्टर। समझ गए? अब हम थोड़ा बेसिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैंने उस दिन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी एटम के अंदर जितना उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर, है ना? क्या होता है? एटॉमिक नंबर। उतने उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। बराबर? कितने बार पढ़ा था ये? 50 से ज्यादा। ठीक है, रोज शुरुआत यही से होती थी। आपको लगता होगा कि सर को इसके आगे कुछ आता है कि नहीं। ठीक है, रोज एटॉमिक नंबर, तो ध्यान रखेंगे। तो जितना उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। शुरुआत ही इधर से होती थी रोज। ठीक है, वंस मोर, जितना उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर, उतने उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, है ना? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 1। बराबर? टू बिकम स्टेबल, किसी भी एटम को अगर क्या होना है? स्टेबल, तो उसके बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 या 8। 2 अगर है तो हम उसको क्या कहते हैं? ड्यूप्लेट। और 8 है तो ऑक्टेट। दो है तो ड्यूप्लेट और 8 है तो ऑक्टेट। तो उसका इधर ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए या ऑक्टेट। लेकिन अभी जैसे ये हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। कितना है? 1। और अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके पास सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। अब उसको भी क्या होना है? उसको भी क्या होना है? स्टेबल। टू बिकम स्टेबल, उसको क्या कंप्लीट करना पड़ेगा? ड्यूप्लेट। क्या कंप्लीट करना पड़ेगा? ड्यूप्लेट। अब इसके पास ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक है और एक की जरूरत है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे कितना है रे? एक है और एक की जरूरत है। ठीक है, अब बेचारा जिसके किसके कांटेक्ट में आएगा उनको बोलेगा भाई मुझे एक दे दो। क्या? इलेक्ट्रॉन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मांगते फिरेगा कौन? हाइड्रोजन। क्या मांगेगा? इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो कुछ बातें और बता देता है। जो एटम होता है, एटम, सबसे पहले हमें एटम का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। एटम का जो सेंटर होता है, एटम के सेंटर में क्या रहता है बच्चों? न्यूक्लियस। क्या रहता है? न्यूक्लियस। बराबर? और उसके अंदर 2 टाइप के पार्टिकल्स रहते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप। एक का नाम प्रोटॉन, दूसरे का नाम न्यूट्रॉन, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तीसरा कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो तीसरा कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। चलो राग। ठीक है, तीसरा कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। बराबर? और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। इट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एंड हाउ इट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस? It revolve around its own axis and it also revolve around the nucleus. Are you understanding? That is called which motion? Planetary motion. And this electron
ये जो एटम है, समझने के लिए हम इस एटम को किसके साथ कंपेयर करते हैं? सीटी के साथ। किसके साथ? सीटी के साथ। बजाने वाली नहीं, ठीक है। सिटी इज डिवाइडेड इन अ डिफरेंट कॉलोनी। कॉलोनी के अंदर क्या होते हैं? अलग अलग हाउसेस। हाउसेस के अंदर कौन रहती है? रूम। और रूम के अंदर कौन रहते हैं? पीपल। अभी आप काय में बैठे हो? रूम में, बराबर। और ये रूम काय में है? एक हाउस में, जिसका नाम है जैसा। वो काय में है? एक कॉलोनी में, जिसका नाम बड़ा ही सुंदर है। क्या नाम है? सुंदर नगर। ठीक है। कौन सा नगर? सुंदर नगर। और वो एक सिटी में है, तो उसका नाम है वर्धा सिटी। मतलब एट अ टाइम आप रूम में बैठे हो, एट द सेम टाइम आप काय में बैठे हो? हाउस में बैठे हो। एट द सेम टाइम आप कॉलोनी में बैठे हो, एट द सेम टाइम आप वर्धा में बैठे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी बताओ, आप जेएसएम के डिजिटल 1 में बैठे हो क्या? हाँ, बराबर, समझ गए। लेकिन आज अभी वर्धा में हो क्या आप? लेकिन सुंदर नगर में हो क्या आप? समझ गए? तो डू यू अंडरस्टैंड? तो ये है। उसी तरह एट अ टाइम हम एटम को कंपेयर करते हैं किसके साथ? शेल्स के साथ। शेल्स के अंदर अलग अलग कौन होती है? सब शेल, है ना। जैसे कॉलोनी काय में डिवाइड होती है? हाउसेस। शेल काय में डिवाइड होती है? सब शेल। जैसे हाउस काय में डिवाइड होता है? रूम में। तो सब शेल काय में डिवाइड होती है? ऑर्बिटल्स में, ठीक है। और एक्चुअली पीपल काय में रहते हैं? रूम में। उसी तरह इलेक्ट्रॉन काय में रहता है? ऑर्बिटल में। काय में रहता है? ऑर्बिटल्स में। तो electrons are actually present inside the orbitals. Orbitals are present inside the subshell. Subshells are present inside the shells. Are you understanding? तो ये हमारे पास है शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तो हमारे पास अलग अलग शेल्स होती है। हमारे पास नहीं इलेक्ट्रॉन के पास, हमारे पास तो कॉलोनीज होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास रहने के लिए अलग अलग क्या होती है? शेल्स, ठीक है। जिनको नहीं पता लिख लेंगे, ठीक है। इसको सीखने को 4 दिन लगते हैं, ठीक है। शेल्स क्या होती है? शेल्स। और शेल्स के क्या होते हैं बच्चों? नंबर, ठीक है। क्या होते हैं शेल्स के? नंबर। सबसे पहले 1 2 3 4 5 किसके नंबर है? ये शेल्स के, है ना। और इसके नाम भी होते हैं। क्या नाम? KLMNO। किसके नाम है ये? शेल्स के नाम। और उसकी क्या होती है? कैपेसिटी, ठीक है। एंड इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। n की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, तो 2। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये इतना कैलकुलेशन बताने को कितना टाइम लगता? 1 घंटा। याद है? तब भी कुछ महान लोग होते हैं उस समय कि जिनके दिमाग में नहीं जाता। अभी पता है आपको कैसा होता तो ये, ठीक है। सो नेक्स्ट, म्हणून सुरुवातीचे दिवस खूप चांगले वाटते आपल्याला, नाही? ठीक आहे, बघा इकडे नेक्स्ट 2n², ठीक आहे। सेकंड 2², 4 इंटू 2 8। नेक्स्ट 3², 9, 9 इंटू 2 18, 4² 16, 16 इंटू 2 32, 5² 25, 25 टू जा 50। कैपेसिटी। शेल्स के अंदर कौन होती है? सब शेल। ध्यान रखेंगे वंस मोर, शेल्स के अंदर कौन होती है? सब शेल। कौन सी सब शेल्स हैं? S P D F G। जैसे अभी हमने देखा था, क्या क्या देखा था हमने? शेल्स को किसके साथ कंपेयर किया था? कॉलोनी। और सब शेल्स को हाउस, बराबर। तो सब शेल्स ये जैसे जैसे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये क्या होती है? उनकी कैपेसिटी। कैपेसिटी समझते हो ना? अगर एक बॉटल लाई मैंने ऐसी,
तो वो बॉटल में कितना पानी बैठ सकता है? 1 लीटर है क्या बॉटल? हाँ। अब ये बॉटल में कितना पानी बैठता है? 1 लीटर। अगर मैंने इसमें अगर 1.5 लीटर पानी डाला तो बैठेगा क्या? नहीं। कैपेसिटी मतलब ज्यादा से ज्यादा 1, उससे ज्यादा नहीं। दैट इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। तो ज्यादा से ज्यादा 2 इसमें, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा 8 है ना? ज्यादा से ज्यादा कितने बैठेंगे? 2 बैठेंगे क्या इसमें? लेकिन 3 बैठेंगे। समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है। तो सेम इज द कंडीशन। एस की कैपेसिटी है, एस की कैपेसिटी है कितने इलेक्ट्रॉन की? 2। 2 से ज्यादा यानी 2 से कम? हाँ। 1 बैठेंगे क्या? 2 3 हाँ जो बोलोगा 3 नहीं। पी क्या करना? ऊपर वाले की कैपेसिटी में 4 4 ऐड करना। ठीक है? ऊपर वाले की कैपेसिटी में 4 4 ऐड करना। 2 + 4 6, 6 + 4 10 + 4 14 + 4। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये हो गई सब शेल की कैपेसिटी। यस। डी बी बी एस। ठीक है, समझ गए? और सबशेल्स के अंदर कौन रहती है? ऑर्बिटल्स। क्या रहती है? ऑर्बिटल्स। जितनी उसकी कैपेसिटी, उसको कितने से डिवाइड करना? 2 से। 2/2 1, 6/2 3। सीधे सीधे कौन से नंबर? ऑड नंबर। तो 1 3 5 7 9। कौन से नंबर? ऑड नंबर। इसमें कितनी ऑर्बिटल? 1। इसमें 3, इसमें 5 और उसमें 7। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये क्या हो गई? कैपेसिटी। और ये होगी उसके अंदर की ऑर्बिटल। 1 डब्बा 1 ऑर्बिटल, 2 डब्बे 2 ऑर्बिटल। समझ गए? एस के अंदर कितनी ऑर्बिटल है? पी के अंदर, डी के अंदर, डी के अंदर। क्लियर? चलो आगे। ये हो गई ऑर्बिटल। अभी अभी हमने शेल्स देखी। कौन सी शेल्स है? फर्स्ट के एल एम एन ओ। ये क्या है? शेल्स। क्या नंबर? 1 2 3 4 5। ठीक है? इस शेल का नंबर कितना? 1। तो उसमें सब शेल भी कितनी? 1। इसका नंबर 2। तो इसमें सब शेल भी कितनी? 2। कौन सी? एस पी। इसका नंबर 3। तो सब शेल कितनी? 3। कौन सी? एस पी डी। इसका नंबर 4। सब शेल भी कितनी? 4। ठीक है? ये कौन से नंबर के शेल में है? 1। इसीलिए क्या लिखा? 1s। ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ शेल। तो इसको क्या लिखूं? 2s, इसको 2p, इसको 3s, इसको 3p, इसको 3d, इसको 4s, इसको 4p, इसको 4d, इसको 4m। क्लियर? समझ गए? ठीक है जोबा। ठीक है? तो ये हो गए नंबर ऑफ शेल। अब इसको ना आपको ऐसी लाइन खींचना है। कैसी? ऐसी। ऐसी कैसी? समझ गए? स्लोपिंग लाइंस कहते हैं हम इसको। और आपको इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है। तो सबसे पहले कौन आएंगी? 1s। 1s भरने के बाद 2s, 2s भरने के बाद 2p, 2p भरने के बाद 3s। समझ आए ना? और 3s के बाद 3p। ये है ऑर्डर। क्या है? ऑर्डर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। समझ गए? कर लगा? कौन सा? हे बघा,
याला दोन एंड, पहिल्याचा ए आणि दुसऱ्याचा बी. कळलं? दुसऱ्याचा ए, तिसऱ्याचा बी, तिसऱ्याचा ए, चौथ्याचा बी. इथून गाडी काढायची आणि ह्या रस्त्याने जायचं. रस्त्यात जे जे भेटले त्यांचे नाव लिहायचे. चला पहिले कोण भेटला 1s, असं जायचं म्हणा, इथून शॉर्टकट नाही मारायचा. ठीक आहे, पहिले कोण भेटला 1s, मग इकडून गेलं मग 2s, मग टोपी, ह्या टोपी भेटला. ठीक आहे, मग 3s, मग तिरपी. ठीक आहे, मग 4s. आर यू अंडरस्टँडिंग? आवडलं? कळलं? आता समझलं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काय में जाएगा 1s, लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा है s की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है? 2. 2 से ज्यादा नहीं. s में ज्यादा से ज्यादा कितने बैठ सकते हैं? 2. यस, p s p s p s p. क्लियर? क्लियर? चलो आगे. कळत आहे सर्वांना? कोणाला नाही कळत आहे? सर्वांना? अब हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर, अभी अभी मैंने अंग्रेजी में पढ़ाया, जितना उसका, अरे सांगा की, जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने उसमें इलेक्ट्रॉन. कितना है एटॉमिक नंबर? 1. नाम हाइड्रोजन, 2 हेलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन. ठीक है, वंस मोर, जितना उसका उतने उसमें. हाँ बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक. देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का में भरना 1s. सब बताएंगे ऑर्डर. क्या? 1s 2s 2p 3s 3p 4s. समझ गए? अब इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना बैठ सकते हैं? 2. लेकिन है कितना? एक बैठेगा क्या? तेव्हा नाही होते. ठीक आहे, व्हेरी गुड. ठीक आहे, मग अशीच सांगितलं 1 लिटरची बॉटल आहे. ठीक आहे, जाऊ द्या, ही बॉटल 2 लिटरची आहे. मग 1 लिटर पाणी बसेल का त्याच्यात? ठीक आहे, तो समजलं? मग एक बसेल का? हा, ठीक आहे. म्हणून इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन झालं 1s1. काय झालं? 1s1. कळलं? So why its electronic configuration is 1s1? Do you understand? So what is its electronic configuration? 1s1. ठीक है, चलो अभी इसका कौन बताएंगा? रेजर है. हमेशा शुरुआत 1s से करना. ठीक है, ये मत समझना 1s ये लेके गया तो अभी हम इसको 2s से चालू करेंगे. ठीक है, हर बार नहीं. ऑर्बिटल 1s. ठीक है. अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले कितने लोगों को लिखना आता था? मतलब आज के पहले. ठीक है, अभी जिनको नहीं आता था वो अभी बताओ. हाँ, जाओ दे. कौन बताएगा? रेजर है. आई वांट टू नो. कौन बताएगा? आई वांट टू नो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. मृण्मयी. मृण्मयी नाही काय? वेदांतीची फ्रेंड. तुझं नाव सांग पहिले. आयुषी. सांग आयुषी. याच 1s2. समझलो? चलो नेक्स्ट का कौन बताएगा? तू रे बाळा, सांग ना. 1s3. बेदू. सांग बेदू. 1s3. व्हेरी गुड. जमलं का? तुला मगाशी सांगितलं होतं अतिक्रमण करायचं नाही, ओव्हरलोड भरायचा नाही, म्हणून ना बिचारा 1s2. त्याची कॅपॅसिटी कितीची आहे? 2. 3 भरायचे नाही, ओव्हरलोड भरायचं नाही, ट्रॉपिक वाले पकडते. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. कळलं का? काय मग किती भरले? 2. उरला किती? 1. तो कशात भरायचा? 2s. कळलं वेदू? हा, मग 2s मध्ये 1, म्हणून इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन झालं 1s2 2s1. कळलं?
हा भरत न्यायचं तिकडे तिकडे. भरलं का नेक्स्ट, भरलं का नेक्स्ट, कळलं नेक्स्ट. वेदू सांग. हा जोरात. 1:2 त्याच्यानंतर हे 1s नंतर L2 म्हणायचं. हा 2s बाबू 4 इलेक्ट्रॉन आहे ना, 4 मधून 2 गेले, 2 राहिले. जमलं. हा आवडलं वेदू. हा चला समज एक दिवस खूप मोठा माणूस बनत तो. ठीक आहे चला नेक्स्ट लास्ट वाला सांगून द्या, विषय संपवा. बोरॉन. हा सब बोलेंगे. झालं. आता बघा एवढी सगळी सर्कस ज्या गोष्टीसाठी केली आपण, ठीक है, तिची वेळ आलेली आहे. ठीक है. एस जो शेप होता ना, एस का शेप ऐसा रहता है स्पेरिकल. कैसा रहता है स्पेरिकल. और ये जो होती है ना, ये कौन होती है पी. कौन होती है पी. और पी का शेप कैसा होता है डम्बेल. ठीक है. पी का शेप डम्बेल, डम्बेल. ठीक है असं लिहितात त्याला, कळलं. यस स्पेरिकल पी डम्बेल. समझ गए. अभी 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 हमने देखा, हमने क्या देखा, इस हाइड्रोजन के पास कितने उद्यापासून याच नाही. ठीक है. इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे सिर्फ, सांग यथार्थ. एक बराबर एक था और एक की जरूरत थी. टू बिकम टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट. ऑक्टेट नाही कंप्लीट करत तो. ठीक आहे. एवढे दिन का कोणी 7-7. ठीक आहे. तो म्हणून कितीची गरज आहे एक. बरोबर. म्हणून त्याला त्याचा भाऊ दिसतो. कोण हायड्रोजन. त्याच्या जवळ किती होता एक. हा म्हणतो त्याला विल यू प्लीज गिव्ह मी 1 इलेक्ट्रॉन. तो मग तो म्हणतो यस नो प्रॉब्लेम घे. असं म्हणाल का नाही. तो म्हणून खूप छान आहे तू. ठीक आहे. तुझ्याकडे एक माझ्याकडे एक. मी कसा देईल. कसा है देवाना आम्हाला फक्त किती इलेक्ट्रॉन दिला एक. सबसे ज्यादा वो हो गई उसके साथ क्या 9 ठीक है. तो वो क्या करना चाहता है, बेचारे को सिर्फ एक दिया और वो भी ये मांग रहा है. तो देगा क्या नहीं. वो बोलेगा अगर मैंने एक दे दिया तो मैं क्या हो जाऊंगा कंगाल. अरे है ना किस भगवान ने सिर्फ कितना दिया है उसको एक. और वो भी वो कोई मांगेगा तो देगा क्या नहीं. खुशीने तो देणार नाही. खुशी खुशी देणार नाही. कोणी जबरदस्तीने जर हिसकून घेतला तर मग काही पर्याय नाही. इस दुनिया का नियम है पावर. क्या पावर. जिसके पास है पावर उसकी चलती. बराबर. तो चला मग आता अपन जाऊ समोर. ठीक है. तो इसके पास है एक और इसके पास है एक. अभी पावर का रूल आने वाला है. ठीक है. सो इसके पास है ये, इसके पास है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वेदू. व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हाँ लोगों गूगल वर सर्च कर काय दिवसानं वेदू. ठीक है सांग. हाँ 3 की 4 3 ते 4 सब बोलो. 1s1. What is its electronic configuration? 1s1. And what is, you know, its electron is present in which subshell? S subshell. और which orbital? S orbital. और उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है एक. कितना है एक. बराबर. और इसका भी वेदू महाराज तुम्ही. ठीक है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1. तो इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन एक. हा तोच आहे 2s कुठे चालू. ठीक है. सो डोंट वरी. जाऊ दे याला सारखं सारखं काढून घेऊ. तो क्लियर है बच्चों. अब दोनों के पास कितना इलेक्ट्रॉन है एक एक इलेक्ट्रॉन. टू बिकम स्टेबल. ये उसको मांग रहा वो उसको मांग रहा.
कोई देने को तैयार नहीं, है ना। फाइनली बहुत टाइम झगड़ा होने के बाद उन्होंने सेटलमेंट कर दिया, बोला तू भी मत दे, मैं भी नहीं देता, हम दोनों क्या कर लेते, शेयर। क्या कर लेते, शेयर, बराबर। फिर उसका एक, इसका एक, शेयर देयर, एक एक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस तरह अब इस हाइड्रोजन में कितने हो गए, दो, इसमें दो, है ना। दोनों का क्या कंप्लीट हुआ, ड्यूप्लेट। क्या कंप्लीट हुआ, ड्यूप्लेट। इसकी कौन सी ऑर्बिटल, एक्स ऑर्बिटल, इसकी कौन सी ऑर्बिटल, एक्स ऑर्बिटल। और एस एस के ओवरलैप से, किसके किसके ओवरलैप से, एस एस के ओवरलैप से, वहां पे उनके बीच में बन गया बॉन्ड, और उसी बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। So what do you mean by this covalent bond? Do you understand? The bond formed by mutual sharing of electron, in which each atom donate one electron for sharing. ठीक है, each atom donate one electron for sharing. It's called covalent bond. कौन सा bond, कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड का नाम कोवैलेंट बॉन्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इन दिस वे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हिच बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन बाय द कोवैलेंट बॉन्ड? डू यू अंडरस्टैंड? द बॉन्ड बाय सबपोर्टिंग वंस मोर फास्ट, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in which each atom donate one electron for sharing. समझ गए? ऐसे बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो राजू, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी का हम कल देखेंगे। काही जणांचं म्हणणं आहे की 9 वाजता